गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अगेन तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंगल्स रिलेटेड हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हाँ बिल्कुल, बुक में नहीं लिखना है, असाइनमेंट पेजेस नहीं रहते क्या, उनमें लिखना है उस एक्टिविटी को। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी आपको मैंने दी है उसको कहाँ लिखना है, आपको असाइनमेंट पेजेस पे सर लिखना हमारी है। एक एक्टिविटी बुक है तो उसमें लिखेंगे तो चलेगा? क्या 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 बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर हमारी एक एक्टिविटी बुक है मैथ्स की, सर ने हाँ पहले हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल, उसमें लिखना है। बिल्कुल, जो मैथ की एक्टिविटी बुक है ना उसमें लिखना है। गुड। आपके पास आपके पास मैथ की एक्टिविटी बुक होगी ना, उसके अंदर आपको लिखना है उसको। ओके, सभी को ये फॉलो करना है और बहुत अच्छे सभी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सर मेरा रह गया, मेरा रह गया, ऐसा नहीं। सभी इस एक्टिविटी को लिखेंगे क्योंकि एक्टिविटीज़ के आपको 5 मार्क्स होते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके 5 मार्क्स गए। तो कितने रूल्स पढ़ लिए थे, चलो बताओ कितने रूल्स पढ़ लिए थे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड। देखो कौन बताएगा। अरे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कितने रूल्स पढ़ लिए थे, जल्दी बोलो। चैप्टर नंबर कौन सा है ये तो पता है ना। यस सर। चैप्टर नंबर 7। हाँ, रूल्स कितने पढ़ लिए थे ये बताओ। अरे भूल गए आप लोग, कितना जल्दी भूल जाते हो यार। रूल्स कितने पढ़े हो पता नहीं है कि, चलो मैं बताता हूँ कितने रूल्स। हमने सिर्फ 2 रूल्स पढ़े थे। एक तो कौन सा पढ़ा था, साइड एंगल साइड, और एक एंगल साइड एंगल्स। 2 रूल्स पढ़ लिए थे और क्वेश्चंस भी किए थे। और आपको मैंने बोला था एक्सरसाइज सोल्व करने का। अब देखो कितने बच्चों ने एक्सरसाइज सोल्व की होगी। जिन्होंने की होगी उनको तो समझ आई होगी, और जिन्होंने नहीं की होगी उनको समझ नहीं आई होगी। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा आपके सामने। सभी को बुक्स दिख रही होगी, ये बुक्स है आपकी। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमने 2 रूल्स पढ़ लिए हैं, एंगल साइड एंगल एंड साइड एंगल साइड। ये दोनों रूल कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं, 2 बाकी हैं। और इसके आधार पे हमने CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये हमने पढ़ लिया था। और ये दोनों रूल्स को हमने अप्लाई करना भी सीखा था। और दोनों रूल से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, और आई थिंक मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाल दिया है, आप देख लेना। तो कल की क्लास तो हमारी ब्रेक हो गई थी, तो चलो आज की क्लास ब्रेक नहीं होने देंगे। दूसरे रूल्स को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और आप नोटबुक्स में साथ साथ करते रहना। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज बाद में करेंगे, नहीं। जैसे ख़त्म होता है, जैसे आपने ऐसे रूल ख़त्म किया तो उससे जुड़ा हमने एग्जाम्पल्स 1 तुरंत नोटबुक में लिख लिया सोल्व करके। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत अच्छा था, सोल्व करके नोटबुक में लिख लिया। ये मैंने आपको समझा दिए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी का रूल आता है, एंगल साइड एंगल्स रूल, ये भी हमने पढ़ लिया था। क्या होता है, 2 एंगल्स होते हैं और उनकी बिटवीन अगर साइड्स बराबर है तो एंगल साइड एंगल्स, इसको एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल रूल भी बोलते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ट्रायंगल्स में अगर 2 एंगल्स बराबर होंगे तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। इसलिए ये रूल अप्लाई, एंगल एंगल साइड पे भी ये रूल्स अप्लाई होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आए थे। और एक्सरसाइज को मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन बताए भी थे। एक्सरसाइज 7.1। अब आप बताओ कितने बच्चों ने एक्सरसाइज 7.1 की है और उनको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। हाँ तो बता बेटा, मैंने की। चलो बताओ कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट है इसके अंदर। एक्सरसाइज 7 बोलो। किसी में भी किसी में भी है, सब में है क्या? आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट है आप पूछिए मेरे से, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। सर डाउट ही नहीं। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर नहीं है तो भी, और किसी को हो तो भी मुझे मैसेज लिख दो। चलो मैं देख रहा हूँ एक बच्चे ने लिखा है कुछ, तो नहीं लिखा क्या क्वेश्चन नंबर अमन 7। चलो 7 भी बता देते हैं, 8 भी बता देते हैं, 7 भी बता देते हैं, दोनों ही बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ डायग्राम में बताऊंगा, ध्यान से देखना। ए राइट, आप सभी देखना, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ लेकिन आपने कर लिए, जिन्होंने नहीं किए वो अच्छे से देखना अपनी बार। ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल यहाँ पर क्या है, C है, ये पूरा राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। M क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर होगी। ध्यान से सुनो, जो जो बोल रहा है ना मैं वैसे ही कर रहा हूँ, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं उससे आगे जा ही नहीं रहा। क्वेश्चन ने बोला कि C राइट एंगल है, हाँ भाई, M इसका मिड पॉइंट है, तो ये हाइपोथेनस क्या होगा, बराबर कटेगा, बाइसेक्ट होगा। आगे देखते हैं, C इज जॉइंट टू M, C को M से जॉइंट कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू ए डी पॉइंट। C को M से जॉइंट कर दिया और उसको आगे तक बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, D तक प्रोड्यूस कर दिया। सच दैट DM बराबर CM, ये DM और CM दोनों बराबर है।
ये भी बराबर है, ये 4 की तो ये भी 4 की होगी, जो भी है दोनों बराबर है। आगे देखते हैं, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को बी से जॉइंट कर दिया, सो दैट ए एम सी कॉन्ग्रेंसी बी एम डी। चलो ए एम सी कहाँ है, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल नंबर 1 ए एम सी। दूसरा बी एम डी किधर है, चलो देखते हैं, बी एम डी नंबर 2 ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो आप, जो नंबर 1 और नंबर 2 में कौन सा रूल लगेगा, जल्दी बताओ। नंबर 1 और नंबर 2 एंगल ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल बी एम डी में कौन सा लगेगा, एस ए एस। देखो कैसे लगेगा, ये वाली साइड बराबर, यानी आप इसमें लिख दोगे डी एम बराबर सी एम, क्योंकि ये तो दिया है ना, यहाँ लिखोगे गिवन डी एम इक्वल टू सी एम गिवन, फिर आप लिखोगे बी एम इक्वल टू ए एम, ये क्या है, ये भी आपको गिवन है, दिया है ना, मतलब गिवन। और ये वाला एंगल क्यों बराबर रहेगा, बताओ जल्दी से। वर्टिकली ऑपोजिट। डी एम बी, हाँ डी एम बी इक्वल ए एम सी वर्टिकली अपोजिट्स। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, क्या डी बी सी राइट एंगल होगा क्या? चलो आगे देखते हैं। आपको एक बात पता होगी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंस। अब ये भी तो प्रूव कर दिया हमने, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, मतलब ये एंगल्स भी बराबर रहेंगे। तो मान लो ये एंगल x का है, तो इसके ऊपर वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, x का। मैं इसको ग्रीन ले लेता हूँ। इफ ये वाला एंगल अगर x का है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। चलो कौन आ रहा है इतना लेट, ओके चलो ये वाला एंगल x का तो ये वाला एंगल x का। अब आपको पता है ये वाला एंगल ये पूरा कितने का है, 90 डिग्री का है कि नहीं, पूरा कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आपको पता है जब ये ऊपर के दोनों बराबर हैं तो ये नीचे के भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, देखो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, हमको प्रूव करना है ये भी 90 डिग्री का होगा। जब दोनों के इसको मान लो y, तो ये भी क्या हो जाएगा y। तो आपको पता है x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री, तो ये x प्लस वाई भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिखोगे सर आई नो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी, देन डी बी सी इज राइट एंगल बिकॉज डी बी एम ए सी एम आर इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं, इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा था अभी, कोई नहीं। डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ए सी बी। चलो ये डी बी सी और ए बी सी कौन से हैं देखते हैं। डी बी सी और ए बी सी, इनको अलग नंबर देंगे, डी बी सी और ए बी सी, यानी जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं ना हम उनकी बात कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पर 2 बड़े ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, उनकी बात कर रहे हैं, उनको बोलेंगे डी बी सी और ए बी सी। तो चलो उन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाते हैं। डी बी सी ये पूरा बड़ा और ए एम सी ये पूरा बड़ा, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी। अब यहाँ देखो इसमें ये तो साइड कॉमन है दोनों के अंदर, है कि नहीं, एक साइड तो दोनों में कॉमन ही है, चाहे कुछ भी कर लो। दोनों का बेस बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू बी सी, ये तो हो गई कॉमन साइड्स। आप बोलोगे यस सर, हाँ डी बी सी इक्वल टू ए सी डी। अरे अभी भी तो प्रूव कर दिया ना 90 डिग्री इस वाले में, देखो अभी आपने प्रूव किया सर 90 डिग्री 90 डिग्री, और डी बी सी इक्वल टू ए बी सी। तो ये हो गया ए बी इक्वल टू डी सी। हाँ डी बी इक्वल टू ए सी। हाँ डी बी सी इक्वल टू ए, डी बी सी इक्वल टू ए सी बी 90 डिग्री। और आपको पता है मैंने अभी बोला था कि ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, इसका हाइपोटेनस है। अब बताओ डी सी बी का क्या है, हाइपोटेनस है, और ए के बेस पे 2 हाइपोटेनस जो बनते हैं सेम बनते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर डी सी या डी सी बराबर ए बी हाइपोटेनस। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, आर एच एस। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एंगल साइड एंगल लगा सकते हो। देखो कैसे लगा सकते हो, कोई भी रूल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड हो गई, ये एंगल्स हो गए। अब इस साइड की बात करते हैं हम, डी बी और ए सी की बात करते हैं। देखो डी बी और ए सी की बात करते हैं। अब आपको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि इस वाले में देखो ये वाले ट्रायंगल्स में ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। तो आप देखोगे जब ये साइड्स बराबर तो इनके क्या थे, एंगल्स भी बराबर थे। तो एंगल्स के साथ जो साइड अटैच थे वो भी बराबर थे। तो डी बी बराबर ए सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी है। दूसरा आप लिख, तीसरा है सी एम बराबर 1/2 ए बी। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है
तो आप सबको पता है दोनों के हाइपोथेनस भी बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर डी सी होगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो दोनों के हाइपोथेनस भी बराबर होंगे। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज होगा ना ये इस वाले में, डी बी सी और ए सी बी में कंफ्यूज है तो मैं फिर से बता देता हूँ। एक मिनट रुको, इसको अरेंज कर देता हूँ। एक साइड कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री का है और एक और निकालना है आपको। देखो कैसे निकालोगे। देखो BC इसमें कॉमन है और ये 90 डिग्री का है और इसमें भी ये 90 डिग्री है। इस एंगल में 90 डिग्री इस एंगल। अब आप देखो इस कॉमन साइड्स पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी दोनों क्या बनेंगे, सेम। आपको पता होगा कि दोनों एक ही आधार पे बन रहे हैं। BC क्या है, सेम बेस है दोनों के लिए, क्या है, सेम बेस। और सेम बेस पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल A एंड एंगल D, ये भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। आप ऐसा लिख सकते हो, सेम बेस पे एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको मिल गया एंगल एंगल साइड रूल, मिल गया ना, एंगल एंगल साइड रूल। तो आप इसको एंगल एंगल साइड रूल से भी क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हो, क्योंकि सेम बेस पे एंगल्स है तो ये भी एंगल x का तो ये भी x का। एंगल एंगल साइड रूल्स, तो DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB। अब दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो दोनों का हाइपोटेनस बराबर है। यस बोलो बेटा। सर ट्रायंगल DMC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। DMC क्या क्या बोलो, DMC क्या है सर BMC। बेटा? DMC थोड़ी होगा, DMC तो लाइन हो गई, आप एक लाइन बोल रहे हो, DMC तो एक लाइन हो गई ना, ये एक हाइपोटेनस है इसके अंदर। सर BMC आइसोसेलेस ट्रायंगल। DMC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, DMC आप टाइप करो जल्दी से, क्या बोलने वाले हो वो टाइप कर दो। DMC देखो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हो ना, DMB होगा, DMC नहीं होगा ना। DMC तो लाइन हो गई बेटा सीधी, DMB और AMC ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। DMB AMC दोनों पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं। आप कुछ और बोल रहे हो क्या? सर BMC। BMC हाँ ये देखो, अच्छा ओके, BMC और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा आप बोलो BMC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। देखते हैं है बिल्कुल, क्योंकि आप सबको पता है ये और ये बाइसेट है तो ये और ये भी बाइसेट है, तो ये दोनों क्या हो सकती है, इक्वल्स इक्वल्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया है ना। हाँ वो भी हम प्रूव करेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगा। अब देखो ये आपको समझ आया कैसे प्रूव किया? हमने प्रूव किया इसको साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से प्रूव किया। तो ये वाला एंगल x ये भी कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 की बात कर ली हमने। अब हमने बात की DBC राइट एंगल की बात करी, तो आपको पता था ये राइट एंगल है, तो ऊपर वाला ये y का, तो इसमें ये ऊपर वाला भी क्या हो गया, y का। तो इस वजह से नीचे वाला x का, तो ये भी नीचे वाला x का, तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री का, यानी ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड की बात करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल्स में आपको पता है ये वाला 90 डिग्री का है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, और ऑलरेडी एक्स एक्स दोनों के बराबर है, यानी आप लिख सकते हो BC इक्वल टू BC कॉमन एंड ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB आर 90 डिग्री एंड एंगल BDC एंड एंगल CAB ये दोनों एक्स एक्स बराबर है, ये भी x की और ये भी क्या है, एक्स एक्स की, दोनों बराबर हैं। तो इस वजह से ये बड़ा ट्रायंगल और ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब जब दोनों ही कॉन्ग्रुएंस हो गए इनके हाइपोथेनस भी बराबर होंगे। कौन कौन से हाइपोथेनस? DC या आप CD बोल दो, CD बराबर AB, दोनों हाइपोथेनस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई AB का मिड पॉइंट M है, यानी अगर हम आपको पता है ऑलरेडी कि भाई जो CM है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है, ये आपको पता ही है पहले से, तो सिंपल है CM हाफ ऑफ AB है, पहले से आपको दिया हुआ है, तो बहुत ईजी है, आप इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हो। चलो 7 वाला और बता देता हूँ, किसी ने लिखा था, किसी को अगर पूछना है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे जुड़ा हुआ, एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। आप लिख दिए सर ये वाला बताओ, मैं बताऊँगा। BMC आइसोसेल्स, हाँ BMC आइसोसेल्स होगा, इसका ही रीजन है। देखो क्यों, आपको ये पता लग गया कि ये बराबर है, ये वाला 2 का है तो ये भी 2 का होगा। अब इसी तरह से मान लो ये और ये दोनों हाइपोथेनस है, तो ये पूरी भी 2 की तो ये भी 2 की, तो ये 2 2 दोनों क्या, ये आइसोसेल्स होगा, ये ठीक है। BMC क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा। अगर ये पूछता था आप ये भी कर देते। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको
बता देता हूँ। अब 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक फ़ोन आ रहा है, मैं सर से पूछता हूँ कुछ काम है क्या। आप 1 मिनट, क्वेश्चन किसी ने कर लिया है ना, आप लोगों ने कर लिया है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए। अभी देखो कितने बच्चे करके भेजते हैं मुझे सुन रहे हो ना आप लोग। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को करना है, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करना है, अभी के अभी करो। चलो मैं आपको देता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट में देखो कितने बच्चे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करो और मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करो, देखो कितने बच्चे करते हैं। देखो अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ, आपकी मिनट खत्म। कितनी देर से मैंने आपको टाइम दिया इसको सोल्व करने के लिए, लेकिन 1-2 बच्चों ने भेजा है, बस एक बच्चे ने भेजा है बस। देखो अच्छे से देखो। चलो अभी मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों के पास? एक बार यस या नो बोलो जल्दी से। अभी Yes, उधर sir. ध्यान, हाँ अभी इधर ध्यान दो। चलो अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी इधर करो, मैं कराता हूँ, ठीक है। और आगे से ध्यान रखा करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सोल्व करके भेजना है। पढ़ो क्वेश्चन को। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट। ए बी कहाँ है? ये है, और P इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर है। D एंड E आर पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए बी। D और E दोनों सेम साइड है ए बी के, मतलब ऊपर की तरफ है। एंड सच दैट एंगल बी ए डी, चलो देखते हैं बी ए डी किधर है। बी ए डी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल, दोनों बराबर है, मतलब ये भी x का तो ये भी x का, जो भी है बराबर है, दिया हुआ है। ई पी ए, चलो ई पी ए देखते हैं। ई पी ए इधर से, और डी पी ए, डी पी बी, डी पी बी, यानी ये जो दोनों बड़े बड़े एंगल है ये भी बराबर है। जो डैश किया हुआ है ना डायग्राम में, वो सब बराबर है। इसने दे दिए ऑलरेडी कि ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स बराबर है, और ये बड़े बड़े दोनों बराबर, ये भी बराबर है और ये भी बराबर, ये दिया। सो दैट डी ए पी, चलो अब डी ए पी को ढूंढते हैं। वेयर इज द डी ए पी? डी ए पी ये रहा, मैं इसको ना रेड कलर से इस पर मार्क कर रहा हूँ। डी ए, ये हो गया आपका डी ए पी, हो गया ना। अब हम बात करते हैं ई बी पी की। ई बी पी की बात करते हैं, चलो ई बी पी की बात करते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ई बी और पी, ये आपके दो एंगल्स। अब देखो कितना इजी है, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स बराबर है, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी, ये आपको गिवन है। ये साइड भी बराबर, हाँ साइड भी बराबर है। ए पी इक्वल टू बी पी, ये भी आपको गिवन है। और दूसरा ये वाला एंगल भी बराबर है, कौन सा? एंगल ई पी ए बराबर है ई पी ए। ध्यान से सुनो, देखो अब आप इस एंगल्स की बात कर, और एक मिनट रुको रुको रुको, देखो यहाँ ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स बराबर है दोनों का। तो अब देखो दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर एक आपको कॉमन एंगल दिखेगा। कौन सा कॉमन एंगल दिखेगा? ये वाला दिखेगा ना दोनों में कॉमन, हाँ ईपीडी दिखेगा ना दोनों में कॉमन एंगल। जब दोनों के ईपीए बराबर है बीपीई, जो भी लिख दो, तो अब इन दोनों के बीच में आपको ये कॉमन एंगल दिखेगा। तो अब ये तो लिखना नहीं है, आपको लिखना है कॉमन एंगल। कॉमन एंगल ईपीडी बराबर ईपीडी, तो हो गया ना एंगल साइड एंगल रूल, और इससे ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंस। अब करना है आपको एडी बराबर बीई। चलो एडी बराबर बी करनी है हमको, एडी बराबर बीई। तो ढूंढो पहले एडी का है, ये एडी है और ये बी है। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो ये बराबर होगी ना, तो एडी बराबर बी भी कॉन्ग्रेंस की, हमने इसी ट्रायंगल की बात की थी ना, ये तो दोनों का कॉमन था, तो एडी बराबर बी हो जाएगी। वाई? बिकॉज ट्रायंगल डी ए पी आर कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ई पी बी। देखो कितना ईजी था। इसी तरह से ना बाकी के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बाकी के क्वेश्चन थे आपको करने थे, जिनसे नहीं हुए ना कल प्रैक्टिस करना और कल मेरे से पूछना। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हाँ बोल रहे हो सर हमने कर लिया, जिन्होंने हाँ बोलो बेटा, जिन्होंने अगर नहीं किया ना वो कल प्रैक्टिस करना और इसको कंप्लीट करना। आज तीसरी कॉन्ग्रेंस पढ़ते हैं, साइड साइड साइड। चलो ये क्या कह रहा है, एक थ्योरम से चलो देख लेते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल्स। देखो अगर कोई भी एंगल्स है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल्स हैं, जैसे ये और ये अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल्स है, तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा। पता है, बहुत ईजी है सर, आइसोसेलेस ही होता है, हमें पता है।
क्योंकि अगर एंगल्स अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर अपोजिट एंगल और टू इक्वल साइड्स के हिसाब से अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो वो आइसोसेल्स एंगल्स आर इक्वल्स, तो जो आइसोसेल्स एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल्स बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, मैं आपको ये समझा देता हूँ। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स बराबर है, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स क्या है, बराबर है। तो हमको प्रूव करना है कि वो जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो आइसोसेल्स एंगल्स ही बनेंगे। तो आपको पता है, देखो यहाँ से देखो, ये वाली और ये वाली, ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड लगा के दोनों में क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंस होगा BAD और CAD, तो देखो ये एंगल्स भी बराबर होंगे, B एंगल और C एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल B बराबर एंगल C, हमें यही तो प्रूव करना था कि उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे तो आप इजीली कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक थ्योरम्स है, देखो ये दोनों की दोनों थ्योरम्स आपको लिखनी है, थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी है। बहुत इजी है, आपको घुमा के पूछ सकता है कि आपको एक घुमा के पूछ सकता है कि अगर अपोजिट साइड्स टू इक्वल साइड्स एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल्स, तो बहुत आप कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर क्या पूछ रहा है, कुछ समझ नहीं आया। देखो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी थ्योरम्स आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। बस सिंपल ये है, आपसे ये पूछा हुआ है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के जो अपोजिट एंगल है वो क्या इक्वल होंगे क्या, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन इसने थोड़ा घुमा के दिया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो हम इसमें यहाँ ऐसी लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगी बराबर। तो जैसे इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंस प्रूव किया तो एंगल B बराबर एंगल C क्या हो जाएगा, प्रूव। यानी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे आइसोसेल्स एंगल्स के अंदर। थोड़ा सा आप इसको एक दो बार देख लेना, इजीली आप इसको कर पाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ग्रेंस से रिलेटेड, आप इनको कर लेना, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 7.2। तो अब एक्सरसाइज 7.2 में क्या ही लगेगा, एक्सरसाइज 7.2 में भी SAS ASA लगेगा, लेकिन थोड़े क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना वो चेंज कर दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना एक्सरसाइज 7.2 में। तो आप लोग पहले एक बार खुद से ट्राई करना, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना, अच्छे से सोल्व करना, और उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो कल की क्लास में मेरे से पूछना ही है। ऐसे नहीं बोलना सर हो गए, आप करते भी नहीं हो। अगर नहीं आता ना तो सारे पूछोगे तो मैं सारे बता दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे छठा बताओ, सातवां बताओ, 8 सब बता दूंगा, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करना ईमानदारी से। नहीं होंगे तो मैं सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो कल हम 7.2 पढ़ेंगे, ओके। तो ध्यान रखना, ओके। तो ठीक है, कल मिलेंगे एक क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।